to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today we are going to read second part of light, that is mirror. देखो आज का टॉपिक है मिरर. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. Now without wasting any time, let's get started with the video. Okay, so today's topic is all about mirror. आज हम लोग मेनली मिरर के बारे में पढ़ेंगे. Now मिरर सबको पता है, मिरर हम लोग शीशा को बोलते हैं. ओके, दर्पण, मिरर उसका पर्यायवाची शब्द हो गया. तो मिरर हम लोग आज पढ़ेंगे मिरर के बारे में. मिरर हम सबको पता है, हम घर में सब यूज़ करते हैं. मिरर में हम लोग अपना फेस देखते हैं, हम लोग का उसमें मेनली रिफ्लेक्शन दिखता है. ठीक है, मिरर को देखो हम कैसे बोलते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं. एक्चुअली मिरर एक ऐसा चीज़ होता है ना जो कि मेनली ग्लास से बना रहता है. ग्लास मीन्स कांच से बना रहता है. ओके, आप सबको पता है कि कांच के हम लोग दोनों साइड, वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो वो आर पार दोनों दिखता है. सो मिरर्स आर मेनली मेड अप ऑफ और मेड बाय ग्लास. वो ग्लास से बना रहता है और ग्लास को क्या करते हैं ना, एक तरफ से एकदम कोटिंग कर देते हैं वहाँ पर. ठीक है, थीन लेयर ऑफ या तो उसको सिल्वर से अगर कोट कर देंगे या फिर एल्युमिनियम यूज़ करते हैं. और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लाइक केमिकल्स होते हैं जिनको मिरर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. आप लोगों के बुक में लिखा होगा कि मिरर को हम बनाते हैं बाय सिल्वरिंग वन साइड ऑफ अ थीन शीट ऑफ ग्लास. ग्लास का एक साइड को हम लोग सिल्वरिंग कर देते हैं और एक साइड उसको ऐसे ही रखते हैं. तो जब हम लोग सिल्वरिंग कर देते हैं ना ग्लास के एक साइड में, तो वो चीज़ पूरा कन्वर्ट हो जाता है मिरर में और हम लोग उसमें अपना रिफ्लेक्शन मीन्स हम लोग अपना उसमें इमेज, फेस देख पाते हैं. सो मिरर्स एक्चुअली ग्लास से ही बना रहता है. ये चीज़ आप लोग पूरा याद रखिएगा. मिरर्स आर दी बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट. यस, मिरर्स क्या होते हैं ना, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं लाइट के. रिफ्लेक्टर का मतलब क्या, अब भी अगर आप लोग पहला पार्ट देखे होंगे, रिफ्लेक्शन का मतलब आप लोग पढ़े थे ना, आप लोगों को समझ में आया होगा कि लाइट अगर एक मीडियम में आ रहा है और वो अगर मीन्स वो अगर मिरर के साथ वो अगर टकरा रहा है, तो वो टकराने के बाद फिर से उसी मीडियम में वापस चला जाता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो मिरर ये काम करता है. मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए काम आता है, वो लाइट को वापस भेज देता है पूरा. अगर सोच लो मिरर है और मिरर आके लाइट में अगर टकराया तो मिरर उस लाइट को वापस से भेज देगा. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मिरर जो होते हैं वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को. सो दे आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट. अगर हम लोग बात करेंगे एक गुड मिरर का, तो एक गुड मिरर कैसा होना चाहिए, अच्छा मिरर एक कैसा होना चाहिए. अब हम लोग उसका डिज़ाइन का बात नहीं कर रहे हैं, उसका क्वालिटी का बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं. देखो एक गुड मिरर कैसा होता है ना, वो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. ओके, इट मस्ट गिव द मैक्सिमम और द बेस्ट रिफ्लेक्शन. यस, वो क्या करेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो वापस से रिफ्लेक्ट करके भेज देगा. तो वो एक पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया गुड मिरर का, गुड क्वालिटी मिरर का. दूसरा, जो मिरर होता है वो बिल्कुल भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो सारे लाइट को वापस भेज देता है. एंड वो लाइट को बिल्कुल भी ट्रांसमिट करता नहीं है. ट्रांसमिट नहीं करता है मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर की तरफ वो ट्रांसमिट नहीं करता है. जैसे लाइट आया, मिरर लाइट को वापस से भगा देता है, मीन्स उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. सो दिस थ्री आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिरर. नाउ अब आ गया हाउ इज़ अ मिरर मेड. देखो मिरर कैसे बनता है तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. मिरर मेनली बनता है ग्लास से. ग्लास में दो सरफेस जो होता है, उसका एक सरफेस को सिल्वरिंग कर देते हैं, या तो उसमें कुछ भी मतलब उसमें केमिकल से वो लोग कोट करते हैं. आप लोग देखिएगा, आप लोगों के बुक में तो सिल्वरिंग लिखा है. ठीक है, सिल्वर से वो लोग सिल्वर एमलगम भी हम लोग बोल सकते हैं, मर्क्यूरी भी इसमें मिक्स करते हैं. वही चीज़ है, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, तो क्या करते हैं, ग्लास का एक साइड को सिल्वरिंग कर देते हैं वो लोग और हम लोग को मिल जाता है मिरर. सिल्वरिंग करने से क्या होता है, सिल्वरिंग करने से ना कांच मिरर में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, मीन्स ग्लास कन्वर्ट हो जाता है मिरर में. और अगर ग्लास कन्वर्ट हो गया मिरर में, मतलब वो अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ना ट्रांसमिट करेगा. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सिल्वरिंग करते हैं, उसका वन साइड को हम लोग कोट कर देते हैं कुछ केमिकल से, सो दैट अच्छे से एकदम बेस्ट रिफ्लेक्शन हो. लाइट को वो अच्छी तरह से वापस से रिफ्लेक्ट करके भेज दे, बिल्कुल भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करे, ना वो लाइट को ट्रांसमिट करे. यही तो चाहिए हम लोग को मिरर में. तो हमेशा आप लोग याद रखना, कभी भी अगर मिरर का बात हम लोग करते हैं तो मिरर हमेशा, पहली बात तो याद रखना, ग्लास से बना रहता है. दूसरा, मिरर हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है, ना वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ना एब्जॉर्ब करके ट्रांसमिट अंदर वो करेगा. ये काम बिल्कुल भी नहीं होता है. ओके, अभी देखो, अभी हम लोग देखते हैं कि मिरर का टाइप्स. तो बच्चों मिरर का मेनली मीन्स मिरर दो टाइप के पाए जाते हैं. अब हम लोग तो घर में यूज़ करते हैं मिरर, वो भी मिरर ही है पर उसका नाम है प्लेन मिरर.
हम जो मिरर घर में यूज़ करते हैं दैट इज़ प्लेन मिरर, ठीक है। और देखो मिरर व्हीकल्स में यूज़ होता है, ठीक है, गाड़ी में जो कांच लगा रहता है ना वो भी मिरर होता है, फिर टॉर्च में भी मिरर होता है, स्ट्रीट लाइट में भी यूज़ किया जाता है उसको, मतलब अलग अलग टाइप के मिरर होते हैं, उनका यूजेस भी अलग अलग होता है। हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत, देखो उतना तो नहीं है आप लोगों के कोर्स में, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता दूंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर क्या क्या होता है। सो अभी आप लोग देखो टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में क्या क्या दिया है। मिरर्स मेनली दो टाइप के होते हैं, आप लोगों को दिखता होगा, एक साइड प्लेन मिरर है एंड एक साइड में लिखी हो स्पेरिकल मिरर। ये प्लेन मिरर है, मैं यहाँ बना दी हूँ उसका डायग्राम। साइड में है स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर थोड़े कर्व्ड होते हैं, घुमे हुए होते हैं, जैसे प्लेन मिरर एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा, ठीक है। बट स्पेरिकल मिरर का बात अगर मैं करूँगी तो वो सीधे नहीं होते हैं, वो ऐसे थोड़ा कर्व्ड टाइप होते हैं। प्लेन मिरर हम लोग घर में यूज़ करते हैं, स्पेरिकल मिरर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। तो मिरर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। ये जो स्पेरिकल मिरर है ना, अब ये होते हैं और टू टाइप्स के। पहला है कनकेव मिरर, सेकंड वन इज़ कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर याद रखिएगा, बिकॉज ये चीज़ें आप लोग अभी तो स्टार्ट कर दिए ना पढ़ना, 8 में भी पढ़ोगे, 9 में भी पढ़ोगे, 10 में भी पढ़ोगे, तो ये चीज़ अब से आएगा ही आएगा, इसलिए याद रखिएगा। मिरर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, प्लेन एंड स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एकदम सीधा होता है, देखो एकदम सीधा दिख रहा है, और ये जो है ये है स्पेरिकल मिरर, तो ये है दो टाइप का, कनकेव एंड कन्वेक्स। दिखने में ऐसे होते हैं, देखो पूरे घुमे हुए हैं, कर्व्ड होते हैं, और यहाँ पर ये एकदम सीधा है। तो अभी थोड़ा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं ना कि किस टाइप से ये है। देखो प्लेन मिरर और ये है स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में आप लोगों को दिख रहा है ये मैं इस टाइप से यहाँ पर लाइनिंग घिस दी हूँ, ये मिरर का ही हिस्सा है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं ना कि मिरर कांच से बनता है, तो कांच का एक सरफेस को हम लोग पेंट कर देते हैं और दूसरा सरफेस खाली रहता है, तो ये वही है। ये जो ऐसे ऐसे वाला पार्ट है ना, वो पेंटेड सरफेस है, जो हम लोग पढ़े हैं ना, बुक में लिखा हुआ है, कॉपी में नोट्स में भी लिखी हूँ कि सिल्वर कर देते हैं हम लोग उसको बाय सिल्वरिंग वन साइड ऑफ अ ग्लास, तो ये वो सिल्वर्ड पार्ट है। और यहाँ पर यह है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सामने वाला। तो लाइट कभी भी आएगा तो लाइट हमेशा इस तरफ ही टकराएगा, ठीक है, और यहाँ से टकराने के बाद फिर वो रिफ्लेक्शन करता है। वैसे यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग टाइप का जो मिरर है, स्पेरिकल मिरर, ये है कनकेव। कनकेव ऐसे बनता है, जैसे हम लोग सी लिखते हैं ना, वैसे हम कनकेव बनाते हैं। उल्टा सी बना दोगे तो बन जाएगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। अब देखो कनकेव मिरर में वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो कोटेड सरफेस है, ठीक है, वो सरफेस, पेंटेड सरफेस किधर, जहाँ पर वो लोग उसको सिल्वर्ड कर दिए हैं, ठीक है, जो केमिकल डाल के वो लोग उसमें एक लेयर बना दिए हैं, ये वाला वो सरफेस है। एंड ये सामने वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रे ऑफ लाइट ऐसे ही आएगा और ऐसे ही जाके टकराएगा, मीन्स वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। और ये जो है कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर देखो अगेन ये वाला हो गया आप लोगों का सिल्वर्ड सरफेस, और ये सामने वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रे ऑफ लाइट इसमें इधर साइड से आता है और टकराता है। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, और पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर के साथ। देखो बच्चों प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर्स वो मिरर होता है जैसे आप लोगों को दिखता होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रेड कलर का बनाई हूँ ना मैं, ये सामने वाला, ये एकदम फ्लैट होगा, दिख रहा है, ये बिल्कुल भी कर्व्ड टेढ़ा मेढ़ा है नहीं, एकदम फ्लैट है ना, एकदम चिपटा सा है। सो प्लेन मिरर ऐसे ही होते हैं। प्लेन मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जिनका फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और ये मिरर्स को हम घर में यूज़ करते हैं। हम लोग अपने घर में, आप लोग जब सैलून जाते होंगे, जब गर्ल्स पार्लर जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मेनली आप लोग देखना मिरर रहते हैं आगे पीछे, हम लोग बीच में रहेंगे और दोनों तरफ में मिरर होता है। तो वो मिरर मेनली प्लेन मिरर होता है, जिसमें हम लोग अपना इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देखते हैं ना, बहुत सारे हम लोग अपने आप को देख सकते हैं इमेजेस को, तो वो मेनली प्लेन मिरर की वजह से होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग प्लेन मिरर यूज़ करते हैं अपने घर में, बार्बर के शॉप में यूज़ होता है, और भी अलग अलग जगह में यूज़ होता है। अभी देखो हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कि कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, पर उससे पहले ना थोड़ा सा मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ कि प्लेन मिरर अगर इमेज बनाता है तो किस टाइप का इमेज बनाता है, किस टाइप का इमेज बनाता है प्लेन मिरर। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो मैं लिखी हूँ कि अगर कभी भी लाइक आप लोग जो घर में, जो आप लोगों के पास जो मिरर होता है, घर में जो हम लोग मिरर यूज़ करते हैं, वो किस टाइप का इमेज बनाता है। अब इमेज का मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो आप लोग देखो इमेज का मतलब क्या होता है। मैं इसको यहाँ लिखी हूँ, 1 मिनट, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट का बात करूँगी, अब आप लोग इमेजिन करो कि आप लोग मिरर के सामने खड़े हो, तो आप लोग हो गए ऑब्जेक्ट। आप लोग जो अपने आप को मिरर में देखोगे वो हो गया आपका इमेज, ऐसे याद रखना।
आप लोग अपना इमेज देखोगे मिरर में, और आप लोग जो मिरर के सामने खड़े हो वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ इसलिए इस हिसाब से लिखी हूँ, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। इसका मतलब वही है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखी हूँ, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के सामने जो आप लोग खड़े हो वो हो गया ऑब्जेक्ट, और मिरर में जो आप लोग अपने आप को देखते हो दैट इज़ इमेज। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस टाइप का इमेज हम लोग को प्लेन मिरर देता है। अब आप लोग सोचो, अगेन मिरर के सामने आप लोग हो, ठीक है। अब आप लोग अपने आप को मिरर में देखते हो ना ऑब्वियसली आप लोगों को अपना इमेज मिरर में दिखता है। अगर इमेज मिरर में दिखा तो हम लोग उसको बोलते हैं वर्चुअल वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज का मतलब द इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे तरफ, मेनली मिरर में यहाँ पर बात हो रहा है। तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाएगा। इरेक्ट का मतलब सीधा। सोच लो आप लोग ऐसे खड़े हो, मिरर के सामने ऐसे खड़े हो, ठीक है। तो आप लोग मिरर में क्या उल्टे हो जाते हो? आप लोगों का पैर ऊपर और सिर नीचे, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता ना। तो वही चीज़ बोल रहा है, अगर वैसा होता तो इन्वर्टेड हो जाता। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट का उल्टा होता है वो। लेकिन हम लोग जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हम लोग अपने आप को इरेक्ट पाते हैं। इमेज हम लोग का इरेक्ट होता है, मतलब सीधा। आप लोग जैसे खड़े हो आप लोग वैसे ही दिखोगे, एकदम सीधा दिखोगे। एंड और किस टाइप का इमेज होता है? ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों का हाइट 5 फुट 2 इंच है तो आप लोग 5 फुट 2 इंच के ही दिखोगे अपने इमेज में, मिरर में आप लोग उतने ही दिखोगे, ठीक है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा आप लोगों का इमेज भी देखने को मिलेगा। अगर ये पेन का बात करूँ, अगर मैं पेन ऐसे लेके खड़े होंगी मिरर के सामने, तो मिरर में मुझे पेन इतना ही बड़ा दिखेगा ऑब्वियसली, ज़्यादा बड़ा एंड साइज से छोटा नहीं दिखेगा। जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का होता है वही सेम साइज़ हम लोग को इमेज का मिरर में देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट में यही सब चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर वर्चुअल का मीनिंग लिख दी हूँ, आप लोग उसको देख लेना। जब मैं यहाँ का पॉइंट्स पढ़ाऊँगी तो यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर मैं अगेन ऑब्जेक्ट और उसके बारे में लिखी हूँ, इमेज के बारे में, तो वो भी आप लोग थोड़ा रिवाइज कर सकते हो, उसको आप लोग नोट कर लेना। लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं है, मैं अब बस यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए उसको उस हिसाब से लिख दी हूँ। एग्ज़ाम में वैसे मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा, ओके। बस समझाने के लिए लिखी थी। नाउ द सेकेंड पॉइंट। अब देखो सेकेंड पॉइंट। सो सेकेंड पॉइंट में दिया है द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब आप लोग मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है। आप लोग मिरर के सामने जितना दूरी में खड़े होगे ना, आपका इमेज भी उतना ही दूरी में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत दूर में खड़े हो मिरर के और आप लोग मिरर में अपने आप को बहुत पास पाओगे, नो। आप लोगों का डिस्टेंस मिरर से जितना दूरी पे है, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि सोच लो कि यहाँ पर मैं ये मिरर बनाई हूँ, ठीक है, ये मिरर बन गया और आप लोग यहाँ पर खड़े हो, ओके। आप लोग यहाँ पर खड़े हो और आप लोगों का डिस्टेंस मिरर से इतना है। सोच लो डी डिस्टेंस में आप लोग खड़े हो। डी मतलब कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। अगर आप लोग मिरर के सामने डी डिस्टेंस में खड़े हो ना, तो आप लोगों का इमेज भी उतना ही डी डिस्टेंस में और पूरा वैसा ही। देखो यहाँ तो मेरा ये डायग्राम जो बना रही हूँ ये थोड़ा इधर उधर का बन गया है, टेढ़ा मेढ़ा, पर डिस्टेंस सेम होगा। और जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का दिखेगा। मेरा डायग्राम में नहीं दिख रहा है पर वो एक्चुअल में वो दिखेगा, ठीक है। और जितना डिस्टेंस मिरर का आप लोगों से होगा रियल में, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से होगा, इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही होता है। आप लोग उतने ही दूर में आप लोग अपने आप को देखोगे मिरर में। तो सेकंड पॉइंट में यही बोला है। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू द मिरर, तो इमेज भी इक्वली क्लोजर मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा तो इमेज भी दूर चला जाएगा ऑब्वियसली। अगर सोच लो आप लोग यहाँ खड़े थे, मिरर यहाँ पर है, अगर आप लोग थोड़ा पास आ जाओगे, सोच लो आप लोग इधर आ गए, ठीक है, सामने आ गए, तो आप लोगों का इमेज भी और पास दिखाई देगा ऑब्वियसली। आप लोग खुद मिरर के सामने खड़े होकर ये एक्सपेरिमेंट करो। ये लाइन को आप लोग एक एक करके पढ़ते जाओ और अपने आप आईना के सामने जाओ और अपने आप का एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद करके देखो, ठीक है। फिर अगर आप लोग मिरर से दूर जाओगे तो आपका इमेज भी दूर दिखाई देगा, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ बता रहा है कि इस टाइप के इमेज देखने को मिलते हैं प्लेन मिरर में, ठीक है। एंड अभी आ गया लास्ट नंबर इसका पॉइंट, दैट इज इमेज जो बनेगा, आप लोग जो अपने आप को आईना में देखोगे वो आप लोग एकदम लेटरली इन्वर्टेड देखोगे। मतलब इमेज इज मेनली लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ईजी है। देखो अभी अगर आप लोग एक काम करो, सबसे पहले जाओ प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड मतलब अपना सोच लो राइट हैंड ऊपर करो, जैसे कि मेरा तो राइट हैंड ये है, ठीक है। आप लोग अपना राइट हैंड ऐसे ऊपर करो, लिफ्ट करो अपना राइट हैंड को। आईना में आप लोगों को लगेगा, मीन्स मिरर में आप लोगों को लगेगा कि आप लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाए हो,
हाँ कि ना? आप लोग खुद देखो और बताओ, ठीक है। अगर आप लोग अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाए हो, और अगर आप लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में देखने में ऐसा लगेगा कि आप लोग अपना राइट हैंड उठाए हो। अगर आप लोग अपने हाथ से अपने राइट ईयर को छुओगे तो आप लोगों को लगेगा कि आप लोग लेफ्ट ईयर को छुए हो। कहाँ पर? मिरर में। तो मिरर में ना राइट चीज़ हमेशा लेफ्ट में हो जाता है और लेफ्ट वाला हमेशा राइट की तरफ दिखता है। इसी को तो बोलते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्जन, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ये एक फिनोमिनन है, लेटरल इन्वर्जन एक फिनोमिनन है जिसमें राइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का राइट साइड लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट साइड राइट बन जाता है मिरर में। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और ये चीज़ तो हमेशा होता है, ठीक है, हमेशा ये चीज़ होता है। जैसे कि अगर आप लोग ऐसे करोगे, ठीक है, मिरर के सामने, तो मिरर में आप लोगों को ये वाला इधर दिखेगा और ये वाला इधर दिखेगा। ऑब्वियसली ये होगा, आप लोग बहुत बार ट्राई किए होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। अगर मैं भी कुछ लेटर्स का बात करूँगी, खाली हम लोग में नहीं, आप लोग लेटर्स के साथ भी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ट्राई की हूँ ऐसे बस बनाने का, आप लोग तो इसको मिरर में भी कर सकते हो। देखो, जैसे कि सोच लो ये बी बनाई हूँ मैं, अगर मैं लेटर बी को मिरर में देखूंगी, और ये देखो मैं मिरर ऐसे बनाई हूँ, ये ऐसे करके इधर में मैं वो कोटेड सरफेस बनाई हूँ, मतलब इधर ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना। तो यहाँ पर जब मैं बी को मिरर के सामने रखूँगी, बी वर्ड को देखूँगी, तो वो मिरर में मुझे उल्टा दिखाई देगा, इस टाइप से मुझे वो दिखाई देगा, मतलब वो उलट जाता है। डी अगर ऐसे है तो मिरर में वो उलट जाएगा, लेटरल इन्वर्जन हो जा रहा है। बिकॉज हम लोग अगर ऐसे हाथ करेंगे, अगर ये दो फिंगर्स हम लोग दिखाएंगे तो ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। मिरर में तो ऐसे ही होता है। एल मिरर में अगर हम लोग देखेंगे एल, तो वो भी लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, वो हम लोग को उल्टा एल दिखेगा, मतलब वो ऐसे पलट जा रहा है। के पलट के इस टाइप से पलटा, के हो गया इस टाइप का के। तो ये जो हम लोग को राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट देखने को मिलता है ना, लेटर्स में भी देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन, उसी की वजह से देखने को मिलता है। आप लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो कि सेम दिखना है। ऑब्वियसली वो लोग पलटेंगे भी तो सेम दिखेंगे, जैसे कि ए ऐसा है, ए को मिरर के सामने आप लोग देखोगे ना तो वैसा ही दिखेगा, वैसा ही दिखेगा। आई वैसा ही दिखेगा, डब्लू वैसा ही दिखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं कुछ चीज़ें लिखी हूँ, देखते हैं मैं क्या लिखी हूँ ये वाला, ठीक है। मिरर में थोड़ा ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जानबूझ के उल्टा लिखी हूँ। अगर सीधा चीज़ को हम लोग मिरर में देखेंगे और अगर हमको वो उल्टा दिख रहा है, तो उल्टा लिखा हुआ चीज़ हम लोग को कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा ना। अगर सीधा उल्टा दिख रहा है तो उल्टा कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा। अब क्या दिखता है थोड़ा वो हम लोग देख लेते हैं। अब बच्चों ये देखो, यहाँ पर आप लोगों को दो अलग अलग वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। अंदाज़ा तो आप लोग लगा लिए होंगे अभी तक कि मैं क्या लिखी हूँ, पर पहले देखते हैं। देखो आप लोगों को अंदाज़ा तो लग गया होगा कि मैं यहाँ पर लिखी क्या हूँ। ये तो आप लोग बहुत कॉमन है आप लोगों के लिए, ये तो आप लोग पक्का देखे होंगे बहुत जगह। बट अभी एक बार चेक करते हैं कि दोनों वर्ड्स हैं क्या। कैसे चेक करेंगे? मिरर को यूज़ करके। ये सब उल्टा है, ठीक है, ये अगेन उलट जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा। कब? अगर हम लोग इसको मिरर के सामने देखेंगे, बिकॉज मिरर में लेटरल इन्वर्जन ये फिनोमिनन होता है। सो लेट्स सी कि ये क्या लिखा हुआ है। तो सी एवरीवन, देखो पहला वाला तो एम्बुलेंस है एंड सेकंड वन इज अरीना ट्यूटोरियल्स, ठीक है, ये आप लोगों को दिखता होगा अरीना ट्यूटोरियल्स। तो ये दोनों को मैं देखो उल्टा करके लिखी थी। दोनों वर्ड्स में जितने भी लेटर्स हैं सब लेटरली इन्वर्ट हो गए हैं। तो ये मिरर का एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है। मिरर क्या करता है? चीज़ों को उल्टा कर देता है। उल्टा मतलब लेटरल इन्वर्जन कर देता है, लेफ्ट का राइट एंड राइट का लेफ्ट कर देता है। दिखने में ये कुछ ऐसा था, पर मिरर की वजह से ये कैसा दिखा? ये कुछ हम लोगों को इस टाइप से दिख गया। तो यही चीज़ है लेटरल इन्वर्जन में, यही चीज़ है। आप लोग अपना नाम लिख के करिएगा और मुझे बताइएगा कौन कर पाया एंड कौन नहीं कर पाया। अभी देखो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ओके, मीन्स टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जब भी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे, वो किस टाइप का इमेज बनाता है। अब कैसे बनाता है, किस टाइप का नहीं, सॉरी, कैसे इमेज बनाता है ना, हम वो देखेंगे। देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखते होगे मैं एम डैश करके एक लंबा सा प्लेन मिरर यहाँ पर बना ली हूँ, ठीक है। और ये प्लेन मिरर यहाँ पर अच्छे से इस टाइप का वो सिल्वर सरफेस इधर दिखाई हूँ, मतलब ये वाला जगह जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही ऐसे लाइट आके स्ट्राइक करेगा, याद रखना। सपोज ये मिरर से ऑब्जेक्ट OM डिस्टेंस में, मतलब इतना डिस्टेंस में ये ऑब्जेक्ट है।
हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं कि 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, नॉर्मली मैं बता दे रही हूँ कि ये ओ एम जो डिस्टेंस यहाँ पर है, ओ एम जो मैं लिखी हूँ ओ एम, वो सोच लो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, मतलब जो भी चीज़ आप लोग मिरर के सामने रखोगे उसका मिरर से। अभी ऑब्वियसली रे ऑफ लाइट तो इंसिडेंट होगा ही। सोच लो उस ऑब्जेक्ट से 2 रे ऑफ लाइट आए, एक रे ऑफ लाइट आके इस पॉइंट में टकराया जिसको हम लोग P लिखे हैं, और दूसरा रे ऑफ लाइट आके इस पॉइंट में टकराया मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जिसको हम Q लिखे हैं। अब हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर मिरर है तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट टकराएगा तो मिरर उसको फिर से उसी मीडियम में वापस भेज देगा और वो जो एंगल बना के आया था उसी एंगल में उसको भेजेगा। सपोज यहाँ पर इंसिडेंट रे आके टकराया तो उस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये मैं नॉर्मल बना दी हूँ। अगर आप लोग ये वाला नहीं समझ रहे हो ना तो एक बार आप लोग पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 में मैं इस टाइप का चीज़ों को ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी सोच लो ये I1 एंगल बना के आया, एग्जाम्पल सोच लो आप लोग कि ये 30 डिग्री बना के आया, तो ये 30 डिग्री बना के ही रिटर्न चला जाएगा, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है। तो जितना एंगल में रे ऑफ लाइट आके टकराएगा उतना ही एंगल बना के वो रिटर्न चला जाएगा। और एंगल को हम लोग कैसे नापते हैं, मतलब ये नॉर्मल और ये रे के बीच वाला ये होता है एंगल, वैसे नापते हैं। तो ये गया, वैसे ही सेम चीज़ इसके साथ भी होगा। ये जो रे ऑफ लाइट है OQ करके वो यहाँ पर टकराया और यहाँ से टकराने के बाद वो फिर ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। देखो मैं एरो बनाई हूँ, एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम में, क्योंकि एरो आपका डायरेक्शन बताएगा कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये तो इधर चला गया, लेकिन इमेज कैसे दिखेगा हम लोगों को, इमेज मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज, वो जो ऑब्जेक्ट आप लोग मिरर के सामने रखे हो मिरर में वो कहाँ दिख रहा है, तो वो कैसे दिखेगा। देखो आप लोग पहले रे ऑफ लाइट लेके आना, उसको रिफ्लेक्ट करवा दोगे, मीन्स यहाँ पर 2 रे ऑफ लाइट लाए हम लोग, उसको रिफ्लेक्ट करवा दिए। अभी जो सोच लो ये पहला जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको आप लोग ऐसे स्केल रखना, ठीक है, इसी में आप लोग ऐसे स्केल रखना और इसको पीछे की तरफ बैकवर्ड लेके जाना, जैसे कि हम लोग पीछे की तरफ लाइन खींचते हैं ना, तो वैसे ही आप लोग यहाँ स्केल रखना और इसको पीछे की तरफ बैकवर्ड खींचना। सिमिलरली ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पर इसको पीछे खींचना, दोनों एक पॉइंट में मिलेंगे, पक्का दोनों एक पॉइंट में मिलेंगे। और जिस पॉइंट में ये रिफ्लेक्टेड रे जिसको हम पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचे हैं, तो मैं इसको डॉट डॉट करके दिखाई हूँ, ठीक है ना, डॉटेड लाइंस दिखाई हूँ, जहाँ पर ये लोग मिले वो हो गया इमेज। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट अगर मिरर से OM इतनी दूरी में था ना, तो देखो इमेज भी लगभग उतना ही दूरी में मिला है, एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस में मिलेगा। अब हम लोग बनाए तो थोड़ा सा इधर उधर तो हो सकता है ना, ऑब्वियसली हम लोगों का तो उतना एग्जैक्ट उतना परफेक्ट डायग्राम तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं यहाँ आइज बनाई हूँ, मतलब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को इमेज जैसे दिखेगा, सामने दिखेगा, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रहता है मिरर से उतना ही दूरी पे इमेज बनेगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ कि ये MM' प्लेन मिरर है, O यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, I उसका इमेज है, MM' क्या है, MM' यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, एंगल I जिसको मैं I1 लिखी हूँ, बिकॉज पहला रे है ना, तो पहला रे के लिए I1 लिख दिए हैं, दूसरा रे जो है इंसिडेंट रे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस को I2 लिख दिए हैं, इसके लिए R1 इसके लिए R2, तो दोनों अपने अपने कंडीशन में दोनों इक्वल होगा। और एक चीज़ यहाँ पर OS इज इक्वल टू SI, अच्छा मैं काम की हूँ, मैं जो यहाँ पर OM बोल रही थी ना, OS ले लेते हैं, बिकॉज MM' तो मिरर है ना, तो OS ले लेते हैं, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। तो ये चीज़ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े हैं कि जब भी प्लेन मिरर इमेज बनाता है तो इसी टाइप से इमेज बनाता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि जितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट होगा मिरर के सामने उतना ही डिस्टेंस में उसका इमेज बनेगा मिरर में। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, देखो प्लेन मिरर का बहुत सारा यूज़ है। प्लेन मिरर हम लोग लुकिंग ग्लास जो घर में यूज़ करते हैं, सोलर कुकर में भी होता है प्लेन मिरर का यूज़, यस लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो हीट प्रोड्यूस करता है, बार्बर के शॉप में, लाइक ऐसे बहुत सारे यूजेस है, आप लोग उसको देखना, काफ़ी यूजेस है। अब थोड़ा बहुत इस कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो कनकेव मिरर्स नॉर्मली बनता है C जैसे, जैसे हम लोग C लिखते हैं ना वैसे हम लोग कनकेव मिरर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो अंदर की तरफ कर्व्ड है, अंदर की तरफ वो कर्व्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इधर साइड में कन्वेक्स मिरर में ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, उठा हुआ है, ये बाहर वाला ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो बाहर की तरफ थोड़ा सा बल्ज आउट होके है। और यहाँ पर कनकेव में जो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ थोड़ा घुमा हुआ है। तो यही मेन डिफरेंस होता है कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर का। इसको हम यूज़ करते हैं हेडलाइट में, टॉर्च में यूज़ होता है ये। और ये जो कन्वेक्स मिरर है ये यूज़ होता है गाड़ी उड़ी में जो रहता है ना, रियर व्यू मिरर पीछे का देखने के लिए जो मिरर यूज़ होता है। फिर स्ट्रीट लैंप में ये रिफ्लेक्टर की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारा यूजेस है इनका, आप लोगों के तो बुक में शायद दिया भी नहीं होगा, मैं तो नॉर्मली लिख दी हूँ ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं
एक्स्ट्रा बता दूं। अभी ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम लोगों को एंगल, अननोन एंगल को खोजना है। ये मिरर है, इसको mm डैश नाम दे देते हैं। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ये इंसिडेंट लाइट है। ऑब्वियसली ऐसे रे ऑफ लाइट टकराया जाके मतलब वो इंसिडेंट लाइट है। वो नॉर्मल के साथ 50 डिग्री बना रहा है, 50 डिग्री बोल रहा है। ये कितना होगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये कितना होगा आप लोगों को बताना है। वैसे ही ये देखो, ये थोड़ा मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर अगेन ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट का तो ये होता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, पर यहाँ पर ये एंगल दिया है 20। अब आप लोग एक चीज़ देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर सीधा एक तो लाइन का बताती हूँ। आप लोग राइट एंगल के बारे में तो पक्का पढ़े होगे ना, राइट एंगल 90 डिग्री होता है, पूरा 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये मिरर हो गया और ये नॉर्मल हो गया। अगर मैं ये देखो, जैसे एल बन रहा है ना, ये एल बन रहा है, ये डब्बा बन रहा है स्क्वायर जैसा, यहाँ पर ऐसे डब्बा बन सकता है स्क्वायर जैसा। ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ठीक है। 90 में से अगर ये आधा 20 दे दिया है तो ये कितना होगा? 90 में से अगर इतना 20 है तो ये कितना होगा? ये ऑब्वियसली 70 डिग्री होगा। अगर ये 70 है तो अगर मैं इधर का आप लोगों को एंगल मांगूंगी तो वो कितना होगा? आप लोग अब बता सकते हो। ये 70 आ गया। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लेना, अगर ये इतना है 70 तो ये कितना होगा और बचा हुआ कितना होगा। एकदम नॉर्मल सा है ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। जो पढ़ेंगे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट। देखो लाइट का स्पीड याद रखना, जो लाइट होता है ना, रोशनी का बात कर रहा है, उसको ना कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मीडियम हो, जैसे कि हवा हो, ठीक है, एयर का मीडियम हो, ऐसा कुछ मीडियम हो, बिल्कुल भी उसको मीडियम नहीं चाहिए। जैसे कि साउंड, अगर मैं साउंड का बात करूँ तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो अगर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे मून का, चांद का, चांद में तो हवा बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पर साउंड सुनाई देता ही नहीं है। लेकिन लाइट को कोई मीडियम का दरकार नहीं है, इसलिए लाइट देखना कहाँ स्पेस से, सूरज की तरफ से वो कहाँ कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करके आता है। ऐसे ऐसे जगह से आता है जहाँ पर बिल्कुल भी हवा रहता नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं? हमारे अर्थ के पास पहुँचता है ना। तो वैसे ही लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन साउंड को चाहिए, ठीक है। लाइट का स्पीड का हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉर्मली लाइट है ना, दुनिया में सबसे फास्ट ट्रैवल जो करता है वो होता है लाइट, ठीक है। लाइट का स्पीड से ज़्यादा और किसी का स्पीड नहीं है। सबसे फास्टेस्ट जो ट्रैवल करता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिसका स्पीड होता है वो होता है लाइट का स्पीड। और लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है एयर में और वैक्यूम में। देखो वैक्यूम का मतलब ऐसा जगह जहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं होता। जैसे कि आप लोग स्पेस को ले लो, वहाँ से तो लाइट ट्रैवल करके आता है ना, सनलाइट ट्रैवल करके यहाँ तक आता है, अर्थ में आता है। अर्थ में तो एयर है, पर स्पेस में तो बिल्कुल भी एयर नहीं है। तो लाइट को देखो मीडियम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है और वो अलग अलग जगह में भी ट्रैवल कर सकता है, और उसका स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट, सबसे ज़्यादा हाई होता है वैक्यूम या फिर एयर में। और यहाँ पर उसका वैल्यू भी दिया है। देखो ये वैल्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम वो कितना है। तो वो है नॉर्मली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में वो 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब अगर मैं किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करूँगी ना, तो किलोमीटर में ये आएगा कि एक सेकेंड में मतलब अराउंड ये 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। अगर हम लोग एक बोले, एक सेकेंड अगर हम लोग करें, यहाँ पर एक हम लोग बोलेंगे और आपका लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। सोचो वैक्यूम में और एयर में, तो वही स्पीड जो है लाइट का वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है और एकदम फास्टेस्ट होता है वैक्यूम एंड एयर में, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। तो लाइट के बारे में इतना ही जानना है। अब थोड़े कलर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोग बहुत सारे कलर्स देखते हैं, बहुत सारे कलर्स को यूज़ करते हैं, अपने चारों तरफ काफ़ी कलर्स देखते हैं। पर हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि नॉर्मली हम लोग जो कलर्स देखते हैं ना, वो दैट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दैम। ये चीज़ को याद रखना, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम लोग कलर्स देख सकते हैं। अब कलर्स का अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा प्राइमरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स देखो क्या होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कलर्स को हम यूज़ करते हैं, हम देखते हैं नेचर में, लेकिन मेन जो ये 3 कलर का मैं यहाँ नाम लिखी हूँ, दैट इज़ रेड, ब्लू, ग्रीन, ये 3 कलर को हम बोलते हैं प्राइमरी कलर। मतलब ये जो कलर होते हैं ना, ये कलर से हम लोग ये कलर को यूज़ करके हम लोग और भी अलग अलग कलर्स बना सकते हैं, लेकिन एक डेफिनाइट रेशियो में हम लोग यूज़ करेंगे तो डिफरेंट कलर्स हम लोग
obtain कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। सो इस कलर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। सो ऑल दीज कलर्स आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 or 3 कलर्स इन अ डेफिनाइट प्रपोर्शन। मीन्स हम लोग जितने भी कलर्स को देखते हैं वो कलर्स को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, जब हम लोग ये मेनली ये प्राइमरी कलर्स को कुछ रेशियो में मिक्स करते हैं। तो प्राइमरी कलर्स में आ जाते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन। तो प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनको तो हम लोग यूज़ करके दूसरे कलर बना सकते हैं, ठीक है, जिनको यूज़ करके हम दूसरे कलर्स बना सकते हैं, सो उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। पर एक चीज़ याद रखना है कि बाकी और कोई कलर्स को यूज़ करके हम ये सब कलर नहीं बना सकते, एग्जैक्टली रेड, ब्लू, ग्रीन नहीं बना सकते हैं। सो दीज कलर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स एज दे कैन नॉट बी मेड बाय मिक्सिंग अदर कलर्स। इनको हम अदर कलर्स को मिक्स करके नहीं बना सकते। अब आप लोग देखो, मैं यहाँ पर प्राइमरी को ऐसे लिखी हूँ, 1 करके ऐसे डिग्री दे दी हूँ, तो हम लोग प्राइमरी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। सो प्राइमरी कलर्स के लिए बोल रहा है कि दीज कलर्स आर मेनली कॉल्ड प्राइमरी कलर्स। क्यों? क्योंकि हम लोग ये कलर्स को बाकी दूसरे कलर्स को मिक्स करके नहीं बना सकते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं सनलाइट का। देखो, ये क्वेश्चन हम लोग भी जब क्लास 7 में थे ना तो पूछा जाता था हम लोगों को, और हम लोग तो रॉन्ग आंसर ही दिए थे। मुझे तो याद है, मैं तो रॉन्ग दी थी। देखो क्या था क्वेश्चन, पूछा गया था हमारे फिजिक्स सर के द्वारा कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ सनलाइट, सनलाइट का कलर क्या होता है। अब नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे, अब बहुत बच्चे लोग बोलेंगे मैडम सनलाइट का कलर होता है येलो, बहुत जन को लगता है, कोई बोलेगा मैडम थोड़ा ऑरेंज टाइप होता है, कोई बोलेगा मैडम रेड होता है। हम लोग भी ऐसे ही बोलते थे, मैं तो येलो बोली थी। सनलाइट का कलर एक्चुअली होता है वाइट, सनलाइट का कलर होता है वाइट, ठीक है। और सनलाइट पता है कैसे बनता है, हम लोग को बहुत सारे ना ऐसे विजिबल कलर्स दिखते हैं। हम लोग को नॉर्मली हम जो कलर्स देख पाते हैं ना वो विजिबल कलर्स होते हैं, वो विजिबल लाइट होता है। हमको जो लाइट दिखता है उसको हम विजिबल लाइट्स बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ोगे, पर अभी थोड़ा सा बता दे रही हूँ मैं। हम जो लाइट देख पाते हैं वो विजिबल लाइट होता है, और उस विजिबल लाइट में ये 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर, ये कलर रेनबो का होता है, ठीक है। इसको हम लोग विबग्योर ऐसे उल्टा पढ़ते हैं, विबग्योर करके। ये रेनबो का कलर होता है। यही 7 कलर मिक्स होके वाइट कलर बनाते हैं, वो वाइट कलर होता है सनलाइट का कलर। तो देखोगे तो सनलाइट जो है ना हम लोग का, वो 7 कलर से बना हुआ है, 7 कलर से सनलाइट बना हुआ है, टोटल 7 कलर से। लेकिन वो सब मिक्स्ड होते हैं, इसलिए हम लोग को दिख जाता है वाइट कलर। मीन्स इसलिए वो एक्चुअली वाइट कलर कहलाता है, दिखता तो नहीं है, ठीक है, वाइट कलर कहलाता है। तो सनलाइट इज ए पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक मतलब एक से ज़्यादा कलर से बना हुआ है, 7 कलर से बना हुआ है, इसका मतलब ये 7 कलर से बना हुआ है। सनलाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट है क्योंकि ये 7 कलर्स से बना हुआ है, और वो 7 कलर्स क्या हैं, वो ये हैं विबग्योर। सो कलर ऑफ सनलाइट इज़ वाइट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल विजिबल कलर्स। विजिबल कलर्स मतलब ये कलर्स, ठीक है। मेन विजिबल लाइट हम लोग को दिखता है, उस विजिबल लाइट में ये 7 कलर्स होते हैं। यही 7 कलर्स लोग मिक्स जब होते हैं ना तो ये लोग वाइट कलर देते हैं। तो सनलाइट में यही कलर होता है, वाइट कलर। और ये वाइट कलर जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, सनलाइट वाइट कलर का होता है। क्यों? क्योंकि ये 7 कलर से बना हुआ है। और ये जो 7 कलर्स यहाँ पर मैं लिखी हूँ, ये हम लोग को कब देखने को मिलता है, जब रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेनली क्या होता है ना, जब रेनबो, इंद्रधनुष बोलते हैं उसको, जब रेनबो फॉर्मेशन होता है ना तो एनवायरनमेंट में ना, जब मेनली बारिश के समय होता है और जब थोड़ा बहुत सूरज निकला रहता है उस समय होता है। और हम लोग की हवा में ऐसे ना छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। सोच लो वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, वो लोग ना प्रिज्म की जैसे काम करते हैं। और प्रिज्म का काम होता है कि वो सूरज की रोशनी को ना 7 लाइट में से तोड़ देता है, ठीक है। 7 लाइट में वो उसको तोड़ देता है। कौन? प्रिज्म। आप लोग पढ़ोगे प्रिज्म के बारे में, मैं साइड में यहाँ पर दे देती हूँ उसका फोटो, प्रिज्म कैसा दिखता है। एक्चुअली उसका काम वही होता है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ये लोग भी उसी की तरह काम करते हैं। और जब सूरज की रोशनी इनको पार करके जाती है तो वो लोग उसको 7 कलर्स में तोड़ देते हैं, और हम लोगों को तब देखने को मिलता है रेनबो। और रेनबो का कलर इस फॉर्म में रहता है, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर आप लोगों को आपके टीचर पूछें, डेफिनेटली चैप्टर ये पढ़ाएंगे तो पक्का पूछेंगे व्हाट इज़ द कलर ऑफ सनलाइट, तो आप लोगों को बोलना है वाइट। और वाइट मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। जो विजिबल लाइट में ये 7 कलर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं 7 कलर्स। और ये कलर्स को आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है, इसको विबग्योर करके बोलना। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कलर बाय कलर एडिशन। देखो प्राइमरी कलर्स तो पढ़ लिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। वो कलर्स को मिक्स करके हम जो दूसरे कलर्स बनाते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी कलर या फिर कॉम्पोजिट कलर्स, ठीक है।
सो मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स इन इक्वल प्रपोर्शन में लेंगे, उनको मिक्स करेंगे तो हम लोग को न्यू कलर्स मिल जाएंगे। उसी न्यू कलर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी या फिर कॉम्पोजिट कलर, सेकेंडरी या फिर कॉम्पोजिट कलर। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से प्राइमरी कलर्स को यूज़ करके हम सेकेंडरी कलर्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेड एंड ग्रीन दिया है, अगर रेड एंड ग्रीन को हम लोग इक्वल प्रपोर्शन में लेके मिक्स करेंगे तो हम लोगों को येलो मिलेगा, तो येलो एक सेकेंडरी कलर है। अगर हम लोग ब्लू एंड ग्रीन ये दोनों प्राइमरी कलर्स को इक्वली मिक्स करेंगे तो हम लोगों को जो कलर मिलेगा यहाँ पर सेकेंडरी कलर, दैट इज कॉल्ड सायान। ओके, नेक्स्ट रेड एंड ब्लू है, अगर रेड एंड ब्लू ये दो प्राइमरी कलर्स को इक्वली अगर हम लोग मिक्स करते हैं, वी विल गेट वन मोर कॉम्पोजिट कलर मीन सेकेंडरी कलर, दैट इज मजेंटा। तो ज़्यादा नहीं है इसमें, ये 3 दिया है, ये आप लोगों के कोर्स में है बोल के ये 3 ही दिया है, मैं 3 ही बता रही हूँ। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, जिसको हम ऑपोजिट कलर्स भी बोल सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मेनली वो कलर्स होते हैं जिसको जब हम लोग मिक्स करते हैं ना तो वो लोग वाइट कलर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो लोग ना पूरे ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई पेयर है कलर का विच ऑन मिक्सिंग टुगेदर गिव्स वाइट कलर, देन उनको हम लोग बोलेंगे या तो ऑपोजिट कलर्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल उसका दिया है, ग्रीन प्लस मैजेंटा हम लोग को वाइट मिलेगा, ब्लू प्लस ग्रीन हम लोग को ब्लू प्लस येलो वाइट मिलेगा, रेड प्लस सायन हम लोग को मिलेगा वाइट। तो ये सब कलर जो है ना इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ग्रीन एंड मैजेंटा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वैसे ही ब्लू एंड दिस येलो ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों मिक्स होते हैं तो हम लोग को देते हैं कौन सा कलर, हम लोग को देते हैं वाइट कलर। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछो कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।